अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चावल जो कि कच्ची सब्जियों से बनाएंगे और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। तो ज़बरदस्त चावल की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और अपना खूबसूरत कमेंट से भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तो चावलों के साथ हम कबाब भी बनाएंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये ले ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दिए हमने प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज था, अगर आपके पास बड़े साइज़ मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो 2 प्याज ले लें और इसे ब्राउन होने तक पका लें। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इसमें डाल देंगे ढेर सारे टमाटर। 1 पाव टमाटर है मेरे पास, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे ताकि जो हम चावल बनाएं वो बहुत ही जायकेदार बने। अच्छा, चावल जो बनाए जाते हैं ना वो अगर खुश्क सूखे सूखे बनते हैं तो उसमें आप टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, चावल जायकेदार भी बनेंगे और इतने खुश्क भी नहीं बनेंगे, बहुत ही जायकेदार बनेंगे। तो साथ ही इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास है पुलाव का मसाला जो कि हम डाल देंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। नमक इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच और सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, क्योंकि हम बना रहे हैं हाफ केजी चावल। और इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तो इन तमाम मसालों के साथ टमाटर की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इन मसालों के साथ चावल ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आप जान सकें कि ये मज़ेदार जो चावल हैं हम कैसे बनाएंगे जो बहुत ही जायकेदार बने। तो ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर। तो हल्की आंच पर पकाने से देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो ज़बरदस्त चावल की रेसिपी यहाँ हो रही है तैयार। तो मसाला हम अच्छे से भून चुके हैं, ये देखें ऑयल इसका अब अलग होने लगा है। तो बस इस टाइम हम इसमें डाल देंगे, हम बना रहे हैं सब्जियों की पुलाव, तो इसमें डाल देंगे मटर। यहाँ मैंने मटर ले लिए हैं, हाफ केजी मटर ले लिए हैं और इससे मैंने अच्छे से धो लिया है। पानी से मटर निकाल कर हम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आलू भी हमने ले लिए हैं हाफ केजी और इसे देखें बिल्कुल पतला पतला मैंने काट लिया है। हाफ केजी से ये थोड़े से कम हैं। तो मटर और आलू जो है मसाले के साथ हम भून लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे भूनने के बाद पानी। कच्ची सब्जियों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इससे चावल बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनेंगे। तो एंड तक आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम इसे कैसे बनाएंगे कि जायकेदार बने। तो बस इसमें पानी डाल देंगे, हाफ केजी चावल बना रहे हैं हम, इसमें डाल देंगे 1 लीटर पानी और ढक्कन ढककर इसे पकने तक छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं चावल आपको दिखाऊँ, हाफ केजी चावल यहाँ मैंने बिरयानी वाला ले लिया है और इसे मैंने 10 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। तो पानी हम देख लेते हैं, पानी हमारा अच्छा से पकने लगा है। पानी 4 से 5 मिनट गुजर जाए पकने के बाद तो बस फिर इसमें डाल दें चावल, क्योंकि आलू और मटर भी अच्छे से गल जाएंगे। इतनी ही देर में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस चावल डाल दें पानी से निकाल कर ताकि जो चावलों में रेत वगैरह है वो नीचे ही रहे और हम चावल इसमें डाल देंगे। पानी में रहेगी रेत, इस तरीके से अगर डाले जाएँ तो हल्का सा इसमें चम्मच चलाएंगे और इससे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे ढक्कन ढके बगैर। जब इसमें हल्का सा पानी रह जाए तब इस पर दम पे लगाएंगे और इसमें डाल देंगे, इस टाइम है हम डाल देंगे ज़ीरा। काले ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाला था और ये देखें इस टाइम बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। बस हल्का हल्का सा पानी है ताकि हम इसे दम पर लगा सकें और हल्के हल्के हाथों से इसका चम्मच चलाकर हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और इस पे दम पे हम कुछ सब्जियां डाल देंगे। उसके बाद एंड तक हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। अब हम इस पे डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजरें।
300 ग्राम तकरीबन मेरे पास गाजरें हैं। 4 गाजरें थी मीडियम साइज़ की और इसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। देखिए लंबाई में बिल्कुल पतला पतला सा। और हाँ, ये मेरे पास है शिमला मिर्च। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे और इस टाइम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें लंबाई में। तो बस इस टाइम दम लगाएंगे, ढक्कन ढक कर इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ हम तैयार कर लेंगे कबाब, शामी कबाब, ताकि इन चावलों के साथ ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं। ये हमने ले लिए हैं अंडे 2 अदद, इसमें लाल मिर्च और नमक हमने शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास कुछ कबाब हैं जो फ्रीज़ किए हुए हैं। और ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्स लगाकर हम ये कबाब तैयार करेंगे। ये बहुत ही जायकेदार जो है चावल तैयार होंगे कबाब के साथ। तो अंडे अच्छे से फेंटने के बाद हम कबाब जो है अंडे में अच्छा सा डिप कर लेंगे दोनों साइड से। और अंडे में डिप करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे, दोनों साइड से ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। देखें इस तरीके से हल्का हल्के हाथों से इसे हम ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। और इसके बाद फ्राई पैन में हल्का सा मैंने घी डाल दिया है और इसे हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास भी फ्रीज़ किए हुए कबाब हैं तो आप फ़ौरन से भी इसे पका सकते हैं। तो इसे मैंने फ्रिज से अभी अभी निकाला है। ये बर्फ़ बनी हुई है इसके अंदर, लेकिन फिर भी अच्छे से पक जाएंगे। तो एक साइड पे कलर आने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसमें जितने कबाब आ सकते हैं फ्राई पैन में हम उतने कबाब तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हमारी चावल की रेसिपी होने वाली है तैयार। ये देखें एक साइड पर कलर आने के बाद लाइट सा कलर आ जाए, जैसे ही साइड इसकी चेंज कर दे तो बाकी के कबाब भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं 10 मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे दम पे छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजरने के बाद इस पे ढक्कन खोलकर इस टाइम हम इस पे डाल देंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी जब इसमें कच्ची कच्ची सी खाई जाए ना तो बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगती है। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार चावल हमारे कबाब के साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखें कलरफुल चावल और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चावल, क्योंकि इसमें कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार भी बने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।